तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर हम देखने वाले हैं प्री बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 12वीं का राजनीति शास्त्र का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ से आप लोग पूरा पेपर अच्छे प्रकार से देख कर जाइएगा, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपके पेपर के लिए समय आपको 3 घंटे का मिलने वाला है। पूर्णांक आपका होगा 80 नंबर का। यहाँ से आप सब लोग इन निर्देशों को अच्छे से पढ़ लेना और पूरा का पूरा समझ लेना। और कुछ इस प्रकार का पेपर प्यारे परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन पूछा गया, देख सकते हो, सही विकल्प चुनकर लिखिए। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको सही विकल्प चुनकर किस प्रकार से लिखने हैं, चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। देखो पहला क्वेश्चन, आसियान का मुख्यालय है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आसियान का जो मुख्यालय ना जकार्ता में है। यहाँ से आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन के आंसर को देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिगाइल गोर्बाचेव का कार्यकाल था। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, उसका राइट आंसर आपका आ नंबर का आ जाएगा 1985 से 91। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पूछा गया, WHO की स्थापना हुई। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, WHO की स्थापना हुई 7 अप्रैल 1948, इसका राइट आंसर होगा। विश्व के कितने देशों से WC संधि पर हस्ताक्षर किया। देखो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है, इसका राइट आंसर आपका 7 नंबर का होगा 193। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन ग्रीन हाउस गैस संबंधित है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ग्रीन हाउस गैस किससे संबंधित है। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा वैश्विक ताप वृद्धि से। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा 1956, इसका राइट आंसर होगा। तो देखो आ नंबर का इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति को पूरा कर ले। रिक्त स्थान आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है। देखिएगा पहला क्वेश्चन लिखा है, 1967 में आसियान की स्थापना घोषणा पत्र के माध्यम से हुई। देखो प्यारे विद्यार्थियों, घोषणा पत्र था बैंकॉक घोषणा पत्र। तो देखो यहाँ से आपको क्या लिखना, बैंकॉक। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, से पहले महासचिव थे ट्रिग वैली। तो यहाँ से आपको लिख देना है ट्रिग वैली, यहाँ से आपको इस प्रकार से लिख लेना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, प्रथम विश्व युद्ध को हुआ। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, प्रथम विश्व युद्ध जो था ना 1914 को हुआ। तो क्या लिख दोगे, 1914 को हुआ। लिमिट्स टू डॉकित पुस्तक ने लिखी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको इसका राइट आंसर लिख देना है क्लब ऑफ रोम। क्या लिखोगे, क्लब ऑफ, उसके बाद में रोम, यहाँ पर आपको इस प्रकार से लिख देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है। देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, भारत में नई आर्थिक नीति में अपनाई गई। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, नई आर्थिक नीति जो है ना 1991 में अपनाई गई। स्वतंत्रता के बाद देश के छठवें प्रधानमंत्री थे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको उनका नाम लिख देना है चौधरी चरण सिंह। क्या लिखोगे, चौधरी, और उसके बाद में चरण, और उसके बाद में सिंह, यहाँ से आपको लिख देना है, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन ये आ जाएगा। इसके बाद वाले क्वेश्चन को देखते हैं, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री। तो देखो यहाँ से आपको क्या लिख देना है, भारत का प्रधान, और इसके बाद में मंत्री, इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ पर आपसे जोड़ी पूछी गई है। तो चलो मैं आपको जोड़ी का मिलान करवा देता हूँ। तो देखो जोड़ी का मिलान कैसे करोगे आप सब लोग। देखो पहला क्वेश्चन, CTBT की स्थापना। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसकी स्थापना होगी 24 सितंबर 1996। तो देखो इसकी जोड़ी आमने सामने मिल जाएगी, ये भी आमने सामने जोड़ी मिल जाएगी। द्रौपदी मुर्मू भारत के राष्ट्रपति, जयप्रकाश नारायण की जोड़ी संपूर्ण क्रांति से। सिक्किम भारत का राज्य बना 22वां, और कांग्रेस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष रमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है ना। तो ऐसे आप लोगों को जोड़ी का मिलान कर लेना है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपसे एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूछे गए हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इनका सॉल्यूशन मैं आपको आंसर शीट के ऊपर बता दूंगा। और इसके बाद में जो आपके सत्य सत्य पूछे गए ना, इन सभी क्वेश्चन के आंसर भी प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको आंसर शीट के ऊपर उपलब्ध करवा दूंगा। और बाकी के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि बर्लिन की दीवार क्या है, निःशस्त्रीकरण क्या है, इस प्रकार के सभी जो क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में पूछे जा रहे हैं ना, इन सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं यहाँ पर उपलब्ध करवाने वाला हूँ। तो सभी के सभी इन क्वेश्चन को देख ले आप सब लोग। प्रश्न नंबर 17 ये पूछा गया, 18वां क्वेश्चन ये लिखा है, 19वां क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिया गया, 20, 21, 22 और 23वां क्वेश्चन ये लिखा है। देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन बता दिए मैंने आपको। अब चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर और उपलब्ध करवा देता हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग देख लें, एक वाक्य में उत्तर अगर देखें तो पहला क्वेश्चन पूछा था, सोवियत संघ में कुल कितने गणराज्य थे। तो देखो 15। ताशकंद समझौता कब हुआ। तो देखो 10 जनवरी 1966 को। अगला क्वेश्चन पूछा गया, ग्लोबल वार्मिंग क्या है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर यह आ जाएगा, हैदराबाद के शासक को कहा जाता है। तो देखो निज़ाम कहा जाता है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना की योजनाकार। तो देखो पंडित जवाहरलाल नेहरू।
और राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस अनुच्छेद में है? तो देखो 352, 356 और 360 अनुच्छेद में है। और अगला क्वेश्चन पूछा गया, जयललिता मुख्यमंत्री थी, तो देखो प्यारे विद्यार्थी ये जो है ना तमिलनाडु की मुख्यमंत्री थी। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपसे सत्य असत्य पूछे गए। पहला क्वेश्चन था यूरोपीय संघ के संसद में 785 सदस्य, तो देखो ये आपका असत्य हो जाएगा। भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य, तो देखो ये भी आपका असत्य होगा। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ब्रिटेन में स्थित है, तो देखो ये भी आपका असत्य होगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध मानव अधिकारों से, तो देखो ये सत्य होगा। नीली क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से, तो देखो ये आपका असत्य होगा। और अगला क्वेश्चन पूछा गया, शिमला समझौते में अटल बिहारी वाजपेयी संलग्न थे, तो देखो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 6 पूछा गया था आपसे, बर्लिन की दीवार क्या है लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसका उत्तर ये आ जाएगा, बर्लिन की दीवार क्या है। यहाँ पर मैंने आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन का आंसर बता दिया। ये लिखा इस क्वेश्चन का आंसर। अत वाले क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपको ये दिया गया, जिसमें कि पूछा गया था सोवियत संघ के इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कौन सी थी। देखो इसका उत्तर यहाँ से देखकर लिख देना आप सब लोग। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया, निशस्त्रीकरण क्या है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों निशस्त्रीकरण क्या है, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख ले और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, मानवाधिकार किसे कहते हैं लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस वाले क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देखकर लिख देना। ये पूरा का पूरा बता दिया मैंने आपको। अगला क्वेश्चन ये पूछा है, देख सकते हो, ग्लोबल वार्मिंग क्या है। तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख ले और पूरा का पूरा इसको हल कर लेना। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये जो कि लिखा गया है, देख सकते हो, भू साझा प्रॉपर्टी क्या है। तो देखो इस वाले क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देखकर लिख दो और पूरा का पूरा याद कर लेना इसको। और अगला क्वेश्चन ये पूछा गया, देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, वैश्वीकरण के 2 आर्थिक प्रभाव लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप सब लोग वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभावों को देखकर लिख देना। ये बता दिया मैंने आपको। अगला क्वेश्चन, आर्थिक उदारीकरण क्या है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों आर्थिक उदारीकरण क्या है, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख ले और पूरा का पूरा इसको भी याद कर लेना आप सब लोग। अगला क्वेश्चन पूछा गया, नियोजन का अर्थ और परिभाषा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों नियोजन का अर्थ और परिभाषा ये यहाँ पर आपको दी गई है, आप सब लोग देख लें इसको और अच्छे से याद कर लेना। और इसके अथवा में क्वेश्चन पूछा गया, बॉम्बे योजना क्या है। देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा याद कर लेना। विदेश नीति क्या है। तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा हल कर लेना। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया, शांतिपूर्ण से अस्तित्व क्या है लिखिए। देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा हल कर लेना। सिंडिकेट से क्या तात्पर्य। देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है और पूरा का पूरा इसको देख लें और याद कर लेना। यहाँ तक का पूरा बता दिया मैंने आपको। गैर कांग्रेसवाद किस सिद्धांत पर टिका था। देखो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा इसको भी याद कर लें। प्रश्न नंबर 13 में आपसे पूछा गया, प्रेस सेंसरशिप क्या है। तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा इसे भी याद कर लें। और इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन पूछा गया, 1977 तक प्रेस सेंसरशिप लगाया जाता था। ये पूरा का पूरा ये क्वेश्चन था अगला। और ये अत वाला क्वेश्चन ये पूछा गया, 42वां संवैधानिक संशोधन क्या है। देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको भी याद कर लो। ये भी प्यारे विद्यार्थियों आप सबके लिए बोर्ड परीक्षाओं के लिए भी वेरी वेरी मोस्ट टाइम है, तो इसलिए आप सब लोग इसको भी अच्छे से याद कर लेना। और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, स्वायत्तता क्या है लिखिए। तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को भी यहाँ से देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इसको अच्छे से याद कर लेना। यहाँ पर मैंने प्यारे विद्यार्थियों आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर्स मैंने आपको अच्छी प्रकार से बता दिए हैं, तो आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ भी लेना। अब चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन ये पूछेगा, राष्ट्रवाद क्या है लिखिए। तो देखो इसका क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है। प्रश्न नंबर 15 ये लिखा है, गठबंधन सरकार क्या है। तो देखो इसका आंसर यहाँ से देखकर लिख दो कि गठबंधन सरकार क्या है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों सत्ता का वैकल्पिक विकेंद्रीकरण क्या है। तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख ले, पूरा को पूरा याद कर लेना। सोवियत प्रणाली के 4 दोष। तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख ले और पूरा का पूरा याद कर लेना। अतः वाला क्वेश्चन पूछा गया, सोवियत अर्थव्यवस्था एवं अमेरिकी अर्थव्यवस्था में कोई 3 अंतर। तो देखो यहाँ से आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा समझ लेना यहाँ तक का। अगला क्वेश्चन पूछा गया, आसियान संगठन के प्रमुख उद्देश्य। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों आसियान संगठन के प्रमुख उद्देश्य ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हो। यूरोपीय यूनियन के प्रमुख उद्देश्य। तो देखो यूरोपीय यूनियन के प्रमुख उद्देश्य ये लिखे हैं, आप सब लोग देख लें इनको और पूरा का पूरा यहाँ तक का याद कर लेना। ये पूरा बता दिया। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, स्वतंत्रता के बाद भारत की प्रमुख 4 चुनौतियाँ। तो देखो खाद्यान्न की कमी, गरीबी, और उसके बाद में ये पूछा गया बेरोजगारी और अशिक्षा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पूछा है, राज्य पुनर्गठन आयोग को समझाकर लिखिए। देखो प्यारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देख ले आप सब लोग और पूरा का पूरा इसको भी याद कर लेना। अगला क्वेश्चन पूछा गया, चिपको आंदोलन व ताड़ी विरोधी आंदोलन पर संक्षिप्त नोट लिखिए। देखो प्यारे विद्यार्थियों इसका उत्तर ये आ जाएगा। और इसके बाद में देखो इसके अगला क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम क्या है। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देख ले और पूरा का पूरा इसको भी याद कर लेना। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया, दक्षिण एशिया के विकास में सार्क देशों के योगदान की व्याख्या कीजिए।
देखो प्यारे विद्यार्थी, इस क्वेश्चन के आंसर को भी यहाँ से देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इसको समझ लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए मैंने आपको। अब अगला क्वेश्चन, ताशकंद समझौते के प्रमुख प्रावधान क्या थे। देखो प्यारे विद्यार्थी, यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लेना और पूरा का पूरा इसको समझ लेना, ठीक है ना। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर बता चुका हूँ मैं आपको। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया, संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, इसके उद्देश्यों को लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, इसके उद्देश्य क्या क्या है, इन क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से आप लोग देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर बता दिए मैंने आपको। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। तो देखो यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को भी देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए मैंने आपको। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया, भारत की विदेश नीति का आधार क्या है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, भारत की विदेश नीति का आधार क्या है, इस क्वेश्चन के आंसर को अच्छे प्रकार से देख लेना और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। यहाँ तक का पूरा मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारत की विदेश नीति देश की समृद्धि का आधार है, व्याख्या कीजिए। तो देखो इस वाले क्वेश्चन के आंसर को भी यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा आंसर नोट कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 23 जो पूछा गया, अलगाववादी आंदोलन देश के विकास में बाधा के समझाकर लिखिए। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लें, ये पूरा का पूरा आंसर बता दिया मैंने आपको। और इसका अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय अखंडता विकास के लिए आवश्यक है, व्याख्या कीजिए। तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इसको भी याद कर लें। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। अब चलो इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।